नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में एक बार गुड़िया केसी आपका फिर से स्वागत करती हैं, अभिनंदन करती हैं। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं मैथ में, आज हमारा स्टार्ट होने वाला है नया टॉपिक। ठीक है, लेकिन क्या नाम है, नियरेस्ट 1000 का डिवाइड वाला एक क्वेश्चन रह गया था जिसे मैं आज फाइनल करूँगी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो गया था, है ना। तो आज देख लो आप थोड़ा सा नियरेस्ट वाला, फिर हम नया टॉपिक ख़त्म करेंगे, या फिर कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रोमन नंबर। राइट, रोमन नंबर हम पढ़ेंगे कहाँ तक, 10 लाख तक। ठीक है, तो एक एक चीज़ पढ़ाऊँगी और क्लियर करवाऊँगी। आ जाओ। तो मैथ की क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम है। ठीक है, आज की क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं आपको पता भी है, हम नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं और नई नई चीज़ें जानने को हमें मिल रहा है। ठीक, तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा आपका नियरेस्ट 1000। तो गाइस, आज जो नियरेस्ट 1000 का क्वेश्चन पूरी तरीके से हम ख़त्म कर देंगे और कल से हम पढ़ेंगे रोमन नंबर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 का सब हमने पढ़ लिया, यानी प्लस करना हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और पढ़ेंगे मल्टीप्लाई और पढ़ेंगे डिवाइड। आज इसे पढ़ के इसे फाइनल करना है और कल से हमें नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम होगा रोमन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। हम सीखेंगे सब्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, जैसे दिया है अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। किसका, नियरेस्ट 1000 निकाल कर। सबसे पहले 1000 निकालेंगे हम, नियरेस्ट 1000 निकालेंगे। 1, 10, 100, 1000। ठीक है, या तो इसका आंसर 3000 होगा या तो इसका आंसर 4000 होगा। इसमें 1, 10, 100, 1000, इसका आंसर या तो 1000 होगा या तो इसका आंसर 2000 होगा। इससे हट के तो होगा नहीं। अब ये नंबर देखना हमें 500 से अगर कम है तो ये नंबर लेंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला लेंगे। तो ये 500 से कम है तो इसका आंसर होगा 3000। कितना होगा, 3000। यहाँ देखो, इसमें देखो क्या ये 500 से ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं। कम है तो इसका आंसर होगा 1000। क्लियर है। अब इसे माइनस कर लेते हैं। 3000 में से 1000 चला जाएगा, बचेगा आपका 2000। ये हो गया इसका आंसर। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2000। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ और भी देखते हैं क्वेश्चन, और देखो थोड़ा सा और भी बड़े में देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो दिया हुआ है ठीक है, अब देखो 1, 10, 100, 1000, ये आंसर है 8000 और इसका आंसर होगा 9000। अब देखना ये नंबर जो है, या तो इसका आंसर 8000 होगा या तो इसका आंसर 9000 होगा। अगर जो नंबर दिया हुआ है वो 500 से ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद का जो नंबर है ये अगर 500 से ज़्यादा है तो आप ये ले लेना, कम है तो ये ले लेना। 500 से ज़्यादा है यानी ये वाला होगा, तो इसका आंसर होगा 9000। ठीक, माइनस इधर आ जाओ। 1, 10, 100, 1000, इसका आंसर होगा या तो 3000 या तो 4000। क्लियर है। अब ये नंबर देखो, क्या ये 500 से ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं, तो कम वाला होगा, यानी होगा यहाँ पे 3000। ठीक है, अब 9000 में से 3000 माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 6000। ये हो गया आपका आंसर। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। इतना हार्ड नहीं है। लोग खामोखा मैथ को बदनाम कर रखा है, मैथ बहुत हार्ड होता है, नहीं, केवल समझने की देरी है। और कुछ टीचरों को समझाने का तरीका कैसा है ये मुझे नहीं पता। लोग खामोखा मैथ को बदनाम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, थोड़ा सा और देखो क्वेश्चन। 15625 माइनस 4525। अब ये देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, 1, 10, 100, 1000, इसका आंसर या तो 5000 या तो
6000, आपको पता है या तो 5000 होगा, ये लाख, ये 10,000 तक है, उससे मतलब नहीं है। जब बोला है नियरेस्ट 1000 तो 1, 10, 100,000 इसका लेके चलेंगे। या तो इसका आंसर 5000 होगा या तो इसका आंसर 6000 होगा। ये नंबर देखो, क्या ये 500 से ज़्यादा है? अगर 500 से ज़्यादा है तो बड़ा वाला लेंगे और छोटा है तो कम वाला लेंगे। तो ये 500 से ज़्यादा है, कम नहीं है, ठीक है। तो हम लेंगे क्या? 6000, 5000 नहीं, 6000। यहाँ लिखेंगे 6000, लेकिन 6000 के पहले 1 भी है तो यहाँ 1 लिखेंगे। 1000, सॉरी क्या नाम है, 16,000, ठीक है। आगे देखो 1, 10, 100,000, इसका आंसर होगा या तो 4000 या तो इसका आंसर होगा 5000, ठीक है। अगर ये नंबर 500 से ज़्यादा है तो ये ले लो, कम है तो ये ले लो, ज़्यादा है यानी इसका आंसर होगा 5000। यानी 16,000 में से आप 5,000 माइनस कर दो। 16,000 में से 5,000 जाएगा तो आपके पास बचेगा टोटल 11,000, यानी 11,000। यू हैव ओनली 11,000, राइट। आगे देखो और भी क्वेश्चन देखो। ये तो हुआ 10,000 का, थोड़ा लाख की तरफ भी चलते हैं। ठीक, अब यही है क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करते हैं, आ जाओ। 1, 10, 100,000 ये उठेगा नंबर यहाँ से, इसका आंसर होगा या तो 5,000 या तो 6,000। अब ये नंबर देखो, क्या ये 500 से ज़्यादा है? बिल्कुल भी नहीं, तो ये 5,000 ही होगा, 5,000। लेकिन उसके पहले लिखा है 2 और 1, यानी 1,25,000। क्लियर है? आ जाओ माइनस 1, 10, 100,000, यानी इसका आंसर होगा या तो 1000 या तो 2000। अब देखो 500 से कम है, 500 से ज़्यादा है, तो 500 से ये कम है, ठीक है। क्या है? ये 500 से कम है। जब ये 500 से कम है तो यहाँ पे जाएगा आपका, हाँ कम है तो यहाँ जाएगा आपका 1000 ही रहेगा। 1, 1, 2, 3, ठीक है। इसके आगे 2 भी लिखा है, ये 21,000 होगा, ठीक है। अब देखो 1,25,000 में से 21,000 क्या करना है आपको? माइनस करना है। तो इसका आंसर आएगा 401। इसका आंसर होगा 1,04,000। क्लियर है? आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। ये लाख वाला क्वेश्चन मैंने फाइनल कर दिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई की तरफ, ठीक है। यानी हमने जो पढ़ा है वो क्वेश्चन था सब्ट्रैक्ट से, ठीक है। हमने सब्ट्रैक्ट फाइनल कर लिया। अब क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टीप्लाई का भी देख लो थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लो दिया हुआ है करते हैं, ओके। 1, 10, 100,000, इसका आंसर होगा या तो 4000 या तो इसका आंसर होगा 5000, ठीक है। अब ये नंबर 500 से ज़्यादा है नहीं, कम है, तो क्या होगा? 4000। यहाँ लिखो 4000 मल्टीप्लाई 1, 10, 100,000, इसका आंसर या तो 3000 या तो होगा 4000। 500 से ज़्यादा या कम है? ज़्यादा है, तो 4000। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा? 0, 0 की संख्या अधिक है नंबर की संख्या, ठीक है। 0, 0 की संख्या इसमें सबसे अधिक है और नंबर की संख्या कम है। सबसे आसान तरीका, पहले 0 काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 3 0 इसके, 3 0 इसके, क्लियर हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 4 4 जा 16, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये है आपका नियरेस्ट 1000 का आंसर। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी देखो क्वेश्चन। जैसे दे रखा है अब ये देखो, सॉरी ये है मल्टीप्लाई, ठीक। 1, 10, 100,000, इसका आंसर होगा या तो 6000
या तो इसका आंसर होगा 7000 और आपको पता है ये नंबर 500 से कम है, ठीक है। तो क्या होगा 6000 होगा, 6000 मल्टीप्लाई, इधर आ जाओ 1 10 100,000, या तो इसका आंसर होगा 3000 या तो इसका आंसर होगा 4000। अब ये नंबर 500 से क्या ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं, कम है, तो यहाँ हो जाएगा 3000। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले जीरो उठा के उधर रखो, 1 2 3 1 2 3 यानी 6 0, 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गया। अब 6 का टेबल पढ़ो 3 बार, तो 6 3 से कितना होता है? 18, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। चीज़ें धीरे धीरे करके आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। क्या है? क्लियर हो रही है। आगे चलते हैं। ये तो रहा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन। एक और थोड़ा सा हार्ड में देख लो, जैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आ जाओ 1 10 100,000, ठीक है। या तो इसका आंसर होगा 2000 या तो इसका आंसर होगा 3000, है ना, 2000 या 3000। अब ये नंबर देखो 500 से कम है कि ज़्यादा है? कम है, तो यहाँ होगा 2000 ही होगा, ठीक है। लेकिन आगे इसके 1 लगा है यानी 12000 है ये, ठीक है। यहाँ देखो 1 10 100,000, ठीक है। इसका आंसर या तो 2000 या तो 3000। अब 500 से ज़्यादा है, कम है, तो इसका आंसर होगा 2000। अब 1 2 3 1 2 3 3 3 6, ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। 12 का मल्टीप्लाई 12,000 का मल्टीप्लाई 2 में किया, आपके सामने आंसर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं डिवाइड की तरफ। ये मल्टीप्लाई का भी क्वेश्चन आज हमने फाइनल कर लिया, क्योंकि बार बार हमें पढ़ना नहीं है, ये सब फाइनल करके अब कल से नया टॉपिक चलेगा, ठीक है, इंग्लिश में भी और मैथ में भी। आ जाओ, अब अगला देखो क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका डिवाइड का, जैसे दिया है नियरेस्ट 1000 निकालना है, क्लियर है। आ जाओ 1 10 100,000, इसका आंसर होगा या तो 8000 या तो 9000, क्लियर है। देखो ये नंबर 500 से ज़्यादा है क्या? कम है, तो यहाँ होगा 8000, लेकिन आगे क्या लगा है? 1, ठीक, क्लियर हो गया। फिर डिवाइड, आगे 1 10 100,000, इसका आंसर होगा या तो 2000 या तो होगा 3000, क्लियर है। अब इधर का नंबर देखो क्या 500 से ज़्यादा है या कम है? तो आपको पता है 500 से ज़्यादा नहीं, 500 से कम है, तो 500 से कम है तो ये इसका आंसर ये होगा 3000। अब क्या करना है? तो अब आपका 3000 का टेबल पढ़ना है कि 18,000 आ जाए। तो आप कहोगे हमें तो 3000 का टेबल तो आता ही नहीं है, हमें 3000 का टेबल नहीं आता, तो क्या करेंगे? तो इसका एक तरीका भी है। क्या तरीका है? देखो 3 जीरो इसमें भी लगा है, 3 जीरो इसमें भी लगा है, ठीक है। तो इस जीरो से ये जीरो काट दो, इस जीरो से इस जीरो, 3 जीरो ये भी कट गया, 3 जीरो ये भी कट गया, फाइनल हो गया। अब 3 का टेबल पढ़ो कि 18 आ जाए, तो हो जाएगा 6 बार। ये रहा आपका आंसर, क्लियर है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। आगे देखो और भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो लिखा हुआ है इसका निकालते हैं 1 10 100,000, या तो इसका आंसर होगा 0 या तो सीधे लिख लो ना, या तो इसका आंसर होगा 20,000 या तो इसका आंसर होगा भाई 21,000, चाहे वैसे कर लो चाहे वैसे कर लो। अब ये देखो 500 से कम है या ज़्यादा है? तो कम है, तो इसका आंसर होगा 20,000 की 20,000 ही होगा, क्लियर है। डिवाइड, अब ये देखो 1 10 100,000, इसका आंसर होगा या तो 3000 या तो आंसर होगा 4000, ठीक है। ये देखो 500 से ज़्यादा है या कम है? तो आपको पता है 975 है, यानी 975 है, तो ये कम नहीं है, ये क्या है? ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा है तो इसका आंसर 3000 क्या नाम है? 3000 नहीं होगा, 4000 होगा।
अब 4000 का टेबल पढ़ना है कि 20,000 आ जाए। 3 जीरो ये काटो, 3 जीरो ये काटो, अब 4 का टेबल पढ़ो कि 20 आ जाए। तो 4 5 जा 20, ये हो गया आंसर। आया समझ में? चीज़ें तो क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को, इतना तो मुझे भरोसा है ना? इतना तो मुझे आप लोग को भरोसा है कि चीज़ें किस तरीके से क्लियर हो रही हैं, राइट। एक क्वेश्चन और देखो, लास्ट क्वेश्चन है, नियरेस्ट 1000 का क्वेश्चन पूरी तरीके से आज खत्म होना है, ठीक है। तो डिवाइड का लास्ट क्वेश्चन देखो, जैसे दिया है, देख लो इसे, 1 10 100 1000, इसका आंसर होगा या तो 55,000, चाहे वैसे कर लो चाहे वैसे, या तो होगा 56,000। यही तो है, 55,000 या 56,000, 55,000 या 56,000, राइट। अब ये नंबर तो 500 से ज़्यादा है कि कम है? कम है, तो कम है तो ये उठाओ ना, 5500, ठीक, डिवाइडेड 1 10 100 1000, या तो इसका आंसर 5,000 या तो इसका आंसर 6,000। क्या ये 500 से ज़्यादा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, 500 से ज़्यादा नहीं है, कम है। यहाँ हो जाएगा 5,000। 3 जीरो ये काटो, 3 जीरो ये काटो, क्लियर। अब 5 का टेबल पर 55 आ जाए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये आएगा 11 बार में। ये आपके सामने आंसर आ गया। कितना आंसर आया? 11। क्लियर है? चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप, है ना? तो यहाँ पे आपका मैथ का सारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। हम मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में नया चीज़ सीखेंगे, हम सीखेंगे रोमन नंबर से मैं स्टार्ट करूँगी और चीज़ें फाइनल करते हुए चलूँगी। 10 लाख तक के रोमन नंबर पढ़ाऊँगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है, हर एक बुक में है, ठीक है। ज़्यादातर तो क्वेश्चन जो है आपका लेसन नंबर 2 एक्सरसाइज 2 में ही मिलेगा। तो क्लास कैसी लगे ज़रूर बताना, एक लाइक तो बनता है, कमेंट किया करो भाई, आपके कमेंट से मुझे खुशी होती है। मुझे लगता है कि हाँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल सार्थक है, आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा अपने मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवाओ, दूसरों से कह के फ्रेंडों को, दोस्तों को बताओ, है ना। क्योंकि अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर चैनल ऐसे ही रह जाएगा, है ना। तो सपोर्ट करो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।